अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस अखिलेश्वर परमेश्वर परमपिता दीनेश्वर को भक्ति भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ शारदा माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित भागवत स्वरूप समस्त सज्जनों एवं भगवती स्वरूपा समस्त देवियों को भक्ति भाव से नमन करता हूँ। जाने अनजाने किसी भी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं को हृदय से नमन करता हूँ। उपस्थित सज्जनों के आशीष चरण रज मस्तक पर धारण कर आज हम आयुष्मान भव शब्द की व्याख्या करने जा रहे हैं। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें ताकि सबका कल्याण हो। लोक चिंतामणि कार्यक्रम के संयोजक आलोक कुमार जी का आज 27 जनवरी को जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके तमाम साथी बड़े बूढ़े सब इकट्ठा हुए, जिसमें लड्डू लाडो अंशिका रौनक आदर्श श्रेया गुनगुन आदि के साथ आयुष्मान नाम का भी एक बालक रहा। उसके नाम की चर्चा जब आई तो मुझे ये शब्द बड़ा प्रासंगिक लगा, क्योंकि बर्थडे पर जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाती हैं और शुभकामना का ही ये बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शब्द है आयुष्मान भव। आयुष्मान शब्द वास्तव में मेडिकल साइंस में आता है। इसका भाव देने के लिए अंग्रेजी में भी शब्द हैं, लेकिन आयुष्मान शब्द वस्तुतः यूनिक है। इसमें तन के स्वास्थ्य, मन के स्वास्थ्य और भावनाओं के स्वास्थ्य को मिलाकर कुछ ऊपर की बातें भी शामिल की जाती हैं और उन संपूर्ण के सम्मिलित समुचित स्वास्थ्य को आयुष्मान कहा जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था आयुष्मान भव। कहीं कहीं चिरजीवी भव, चिरंजीवी भव भी कह देते हैं। चिरजीवी का मतलब होता है दीर्घजीवी होना। आयुष्मान का मतलब होता है पूर्णतः स्वस्थ होकर के दीर्घजीवी होना। आयुष्मान शब्द पर ही भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत नाम की योजना चलाया है। स्वास्थ्य सही न रहे तो व्यक्ति किसी भी पुरुषार्थ की साधना नहीं कर सकता। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसमें से किसी की भी साधना बिना आयुष्मान हुए संभव नहीं है। व्यक्ति जब स्वयं में स्वस्थ होगा ही नहीं तो वह न अर्थ की प्राप्ति कर सकता, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की। स्वास्थ्य है क्या, इस पर विचार करें। आयुष्मान शब्द तो इससे भी ऊपर है। मुझे याद आता है लगभग 1963-64 का जमाना था। उस समय मैं बिहार के एक माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा था। वहाँ एक विषय पढ़ाया जाता था EPH। यूपी में यहाँ विज्ञान और बायोलॉजी नाम करके विषय चलते थे। मैं सोचने लगा, उस विषय को पढ़ाने का मुझे मौका मिला। प्रासंगिक तौर पर इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आयुष्मान शब्द का अभिप्राय उसी से है।
ईपीएच का अर्थ पहले तो मैं नहीं जान पाया, फिर विस्तार में देखा तो मुझे मालूम हुआ कि तो वही विषय है जो विज्ञान, अध्यात्म आदि को लेकर के व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ईपीएच का अर्थ होता है एलिमेंट्री फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य को मिलाकर के ऊपर भावनात्मक विज्ञान तक आयुष्मान शब्द जाता है, बहुत व्यापक है। हमारे ऋषियों ने आयुष्मान भव की बात कहा था, आशीर्वाद में ये लोग वही कहा करते थे। जब हम आयुष्मान शब्द के बारे में सोचते हैं तो मुझे बड़ी व्यापक अनुभूति होती है। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के एक फिलासफर और साहित्यकार भी हो गए हैं। उन्होंने एक जगह लिखा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हियर ही हैज डिस्क्राइब्ड vast in about the character, but आयुष्मान word is more than character। वो कहते थे धन गया कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। किंतु आयुष्मान शब्द इस चरित्र से भी ऊपर है। जब हमारा तन स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, हमारी भावनाएं उदात्त नहीं होगी, तब हम किसी भी बात की, किसी भी साधना की, किसी भी साध्य की कामना नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग मुझे याद आता है। राज वैभव त्याग करके जब महाभिनिष्क्रमण को प्राप्त हुए तो करीब 6 साल तक विभिन्न मतांतर का अध्ययन करते फिरे, साधनाएं किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। बोधगया में जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ठान लिया, जिसे हठ योग कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि अब मैं इस चीज को या तो प्राप्त कर ही लूँगा, अन्यथा ये शरीर त्याग दूंगा। अन्न जल का त्याग कर दिया। समस्या क्या थी? उनकी समस्या यही थी कि संसार दुखमय है। संसार को दुखों से निवृत्त करने का हमें मार्ग चाहिए, ताकि लोगों को हम दुख से मुक्त करा सकें। लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली, कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ा। तब उन्होंने ये ठान लिया, हे परमात्मा, या तो मुझे वह मार्ग बता दे, अन्यथा मैं अन्न जल का त्याग करके शरीर ही त्याग दूंगा। कई दिन बीते, शरीर सूख कर कांटा हो गया। सुजाता नाम की एक कन्या उस पीपल के पेड़ को वासुदेव मान करके पूजा जाता था। वहाँ खीर और पानी लेकर चढ़ाने वास्ते आई। वहाँ उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक युवक जिसका शरीर कांटे जैसा हो गया, आंखें धंस गई हैं, गाल पिचक गए हैं, वहाँ बैठा हुआ है। उसे मालूम हुआ, तब उस सुजाता ने ये कहा था सिद्धार्थ से, उस समय वो बुद्ध नहीं हुए थे, कि अरे युवक, इस शरीर को समाप्त करके क्या पाओगे? यह शरीर ही तो सारे धर्मों का, कर्मों का साधन है। शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना कैसे करोगे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, निश्चय ही
ये शरीर वीणा के सुरीले स्वर के लिए जरूरी है। यहीं से निष्काम कर्म योग का भाव बुद्ध के अंदर आया और उन्होंने अपने बौद्ध दर्शन में मध्यम प्रतिपदा करके मध्यम मार्ग की बात कहा है। यहाँ आयुष्मान शब्द पर हम बोल रहे थे। आयुष्मान होने के लिए यही जरूरी है। गीता में आयुष्मान होने के लिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यह योग न तो सधेगा बिल्कुल न खाने वाले का और न ही सधेगा जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। युक्ताहार विहारस्य कहा, उपयुक्त आहार हो, विहार हो, श्रम हो, विश्राम हो, तभी यह साधना चलती है, अन्यथा नहीं चलती। गीता योग शास्त्र है। योग का अर्थ ही होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है उसी समय व्यक्ति आयुष्मान को प्राप्त होता है। चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे चिकित्सा का और कोई विज्ञान हो, सबकी अंतिम खोज वहीं तक जाती है। इसलिए हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हमारे ऋषियों ने आशीर्वाद दिया तो कहा आयुष्मान भव। आयुष्मान भव का मतलब तुम तन से, मन से, अपनी भावनाओं से पूर्णतः स्वस्थ हो करके दीर्घ जीवन जियो, दीर्घजीवी बनो, चिरजीवी बनो। ये आशीर्वाद बड़े महत्व का है। सब जानते हैं दुनिया में कोई भी आया इस शरीर से अमर नहीं रहा, लेकिन आयुष्मान होने के बाद व्यक्ति अपनी भावनाओं से सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। सिद्धार्थ उसी साधना के बाद फिर बुद्धत्व को प्राप्त हुए और बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध नाम पड़ा। आज भी हम और आप आयुष्मान की वह साधना करें तो हमें आपको भी वही चीज़ प्राप्त हो सकती है। गीता के योग शास्त्र में भगवान कृष्ण ने उसी की विवेचना किया है। यहाँ इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि जब हम आयुष्मान की साधना करते हैं तो मध्यम मार्ग पर चलने की कोशिश करें, अन्यथा चरमपंथी होने पर ये साधना बिगड़ जाती है। कोई अमर होना चाहता है इस शरीर से तो अमरत्व शरीर से नहीं मिलता। अमरत्व आदमी के व्यक्तित्व से मिलता है। याद रखें, व्यक्तित्व का निर्माण आयुष्मान से होता है और व्यक्ति इस शरीर से है, तो व्यक्ति के लिए तन और व्यक्तित्व के लिए मन और भावनाएं जरूरी हैं। इन सबका संपूर्ण स्वस्थ होना आयुष्मान है। और ऐसा करके जब हम लंबा जीवन जीते हैं तो हम पूर्ण जीवन की अनुभूति करते हैं। मरने के लिए तो संसार में ये शरीर मरेगा। मर्त्य लोक में आकर कोई प्राणी नहीं अमर रहता। व्यक्ति एक दिन मर जाता है पर व्यक्तित्व अमर रहता है।
person is mortal, but personality is immortal. No one with his body has a live in this world forever, but personality is live forever, is living forever. यहाँ वो पर्सनालिटी व्यक्तित्व आयुष्मान होने से ही प्राप्त होता है। यहाँ विषय का समापन हम करना चाहते हैं। आलोक को और तमाम विद्यार्थियों को, उपस्थित लोगों को मैं आयुष्मान भव का संदेश दे रहा हूँ। सारे के सारे लोग आयुष्मान को प्राप्त करें, उसके भाव को प्राप्त करें, उनका तन मन वचन भावनाएं सब स्वस्थ हो जाए, तभी हमारे जीवन जीने का मकसद पूरा होगा। दुनिया में जब तू आया रोता रहा था जी भर, तुझको उठा के कर में संसार मुस्कुराए। कर चलो ऐसी करनी दुनिया में मेरे प्यारे, तुझको जगत जमाना हरगिज न भूल पाए। जब उठ चले जनाजा धरती से तेरा जिस दिन, संसार रो रहा हो तू हंसता चला जाए। पाताल सर जमी क्या ये खुला आसमां भी, मैयत पे तेरे गम के आंसू सदा बहाए, आंसू सदा बहाए। इसलिए आयुष्मान भव जय जगत।